मजदूरों के साथ ये मजाक बंद की जाए और मजदूरों का माशी कत्ल बंद किया जाए। अगर 23 तारीख तक तनख्वाहें अदा न की गई तो 24 तारीख पर को हम यहाँ पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इंतहाई जालमाना बजट। हमारी रेल है, हम रेल को खुद चलाना चाहते हैं, रेलवे मुलाजम। अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। बजट जो कि 2023 में पेश कर दिया गया, एक मुआशी कत्ल है एक मजदूर का, मजदूर तबके का। अमीर मुलाजमीन को तो 35% तनख्वाहों में अलाउंस दे दिया गया, लेकिन मजदूरों के बारे में क्या सोचा गया? मजदूरों का मुआशी कत्ल किया गया। आज मजदूर जो हैं अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ रेलवे रावलपिंडी में। यहाँ पर मजदूर यूनियन के बानी चेयरमैन मलिक सलीम रज़ा की 34वीं बरसी मनाई जा रही है और इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आज भी मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे हैं। उनके वालिद मजदूरों के हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब ये बताइएगा, जो महंगाई है और ऊपर से 50 दिन के बाद मजदूरों को तनख्वाह मिल रही है जो कि रेलवे मुलाजमीन है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी सदर पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन आज मलिक मोहम्मद सलीम अवान शहीद बानी पाकिस्तान रेलवे लेबर यूनियन की 34वीं बरसी है, जो मजदूरों के बेलौस नडर और बेबाक लीडर थे। हमारा बरसी करने का यही मकसद होता है कि तमाम मजदूर लीडर तमाम डिवीज़नों से यहाँ पर शरीक हों और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह वो अपना हक मांग कर नहीं लेते थे, अपना हक छीन कर लेते थे, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनकी तरबियत, उनके रास्ते पर चलते हुए आज 34वीं बरसी मलिक सलीम अवान शहीद की है, जिसके सर बरसी 34वीं आपके वालिद साहब की। मजदूरों के हक के बारे में क्या कहेंगे जो तनख्वाहें कि आज हम इस बरसी के वसासत से जो बजट हमारा 2022-23 का पेश आया, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इंतहाई जालमाना बजट, जिसमें एक तरफ मजदूरों को 35% का झांसा दिया गया, जबकि उनकी ग्रेजुएटी में भी कटौती कर दी गई और उनकी माना पेंशन में भी 7-8-10 हज़ार का, अगर किसी की 30,000 है तो उसको 22,000 पेंशन मिलेगी। आगे 30,000 जिसकी बेसिक पे होती थी उसको 29,000 पेंशन मिलती थी। लिहाजा मैं ये सियासी बजट कहूँगा जो इन्होंने नहायत टेक्निकल तरीके से पेश किया और मजदूरों के मुंह में, ऊँट के मुंह में जिस तरह जीरे का होता है, उस मुतरादफ ये बजट है। और हम इस बजट को मकसद है कि इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हमारा ये मुतालबा है आज मलिक सलीम अवान शहीद की बरसी पर कि मजदूरों के साथ ये मजाक बंद की जाए और मजदूरों का माशी कत्ल बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी मजदूर यूनियन के सदर मौजूद हैं, चौधरी आफ्ताब साहब। उनसे जानूंगी कि मौजूदा बजट जो कि माशी कत्ल है, उनकी नज़र में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बजट दिया गया है ये 35% तो दे दिया गया, लेकिन ये ग्रेजुएटी की जो कटौती है इसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। ये मज़दूर के हक़ में नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मज़दूर को धोखा दिया गया है। हम इसको कंडेम करते हैं और जो इस वक्त मज़दूर महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हमारा ये मुतालबा है कम से कम 100% तनख्वाह बढ़ाई जाए और ये ग्रेजुएटी का जो शोशा छोड़ा गया है, हमें सुनने में आ रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए और मजदूर का माशी कत्ल बंद किया जाए। रेलवे मुलाजमीन की एक माह से तनख्वाहें लेट हैं और ईद से पहले रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें 23 तारीख तक अदा की जाएं। अगर 23 तारीख तक तनख्वाहें अदा न की गई तो 24 तारीख पर को हम यहाँ पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं रेलवे लेबर यूनियन चीफ ऑर्गेनाइजर रावलपिंडी राजा मोहम्मद अल्ताफ चद्दड़ू, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ मजदूर की तनख्वाह जो है वो टाइम सिर दी जाए। हमारी तनख्वाहें जो है वो वज़ीर ख़जाना के पास चली जाएं। इन्होंने ये रेलवे के जिस दिन की इन्होंने रेलवे के मुतहद की है, हमारे लोग बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते, दुकानदार हमें सौदा नहीं। साद रफीक से कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उनसे हमने बहुत दफ़ा अपीलें की हैं,
हमने बड़े एहतजाज किए हैं ये तनख्वाहों के बारे में कि हमारा मजदूर खुदारा इनको। तो कहता है रेलवे एक खुद मुख्तार इदारा है और मुलाजमीन हशाश बशाश। नहीं, इधर मुख्तार किधर है, इधर इन लोग हमारे मजदूरों को टाइम से ना कोई स्पेयर पार्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। कई ट्रेनें जो हैं वो ठेकेदारों के हवाले की गई हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी रेल है, हम रेल को खुद चलाना चाहते हैं रेलवे मुलाजम। मौजूदा हुकूमत ने जो रजीम चेंज के बाद मुआशी कत्ल किया है मजदूर का, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और इस फिर मौजूदा बजट में 35% तनख्वाहें बढ़ाने का शोशा तो छोड़ दिया, लेकिन ग्रेजुटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसी हवाले से मजदूर यूनियन के चीफ ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानूंगी कि रेलवे मुलाजमीन का जो ये इस्तेहसाल है उसका ये एहतजाज कब और कहाँ रिकॉर्ड करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाला परवेज डिवीज़नल सदर लेबर यूनियन रावलपिंडी डिवीज़न। तो जैसे महंगाई अब हो रही है, जैसे हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं 35%, तो इन्होंने 100% तो इन्होंने महंगाई कर दिया है। तो लिहाजा अब जो हमारा रिटायर होता है मुलाजमीन, तो अगर उनकी बेशक अगर 40,000 है तो उनको 28,000 पे कर रहा है। 2017 से ये रिटायर कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 2022 से इनको रिटायर किया जाए। हमारे साथ रेलवे मुलाजमीन के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस ज़्यादतियों को दूर किया जाए और हमारी रेलवे मुलाजमीन की 20-20 दिन तनख्वाहें लेट होती है, जो कि मुलाजमीन अब इतना कि अपने बच्चों की फ़ीसें दुकानदार भी मांग रहे हैं, उसके बाद अपना राशन भी डालना होता है, घी आटा वगैरह, और अपना और भी निज़ाम चलाना होता है। तो 20-20 दिन ये तनख्वाहें लेट कर रहा है। तो हम ख्वाजा सैयद रफ़ीक से भी यही मुतालबा करेंगे कि हमारी ये तनख्वाहें मेंबर फ़ाइनेंस के पास जाएं ताकि इन मज़दूरों की ये किल्लत दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो हमारी गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, वक्त हुकूमत ने जो तनख्वाहें गरीब लोगों की बढ़ाई हैं 35%, आपने महंगाई 200% करके 35% हमें तनख्वाह दे के कोई एहसान किया हमारे ऊपर। तो आज हमारे जो गरीब हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे भूख व अफलास से उनको कोई उधार भी नहीं दे सकता। एक हमारी तनख्वाहें लेट, दूसरा जो ये हमारी जो वफाकी हुकूमत है, मेरा उनसे ये मुतालबा है कि इस मलिक साहब की बरसी के मौके पे कि हमारी तनख्वाह में 200% इजाफा किया जाए ताकि हमारे जो है ना जी हमारा चूल्हा जल सके। 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमें बहुत खुशी हुई। तनख्वाह बढ़ गई है। हमारे के TL मुलाजमीन है, उनको पक्का कन्फर्म किया जाए। यह हम मिनिस्टर से अपील करते हैं। यह हमारा मतलब टेक्निकल पहले मिलता है 2022 की बेसिक से 25% टेक्निकल दें। हम इसका शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे? 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं हुकूमत ने। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन न्यूज़ का, जो मज़दूरों के लिए यहाँ लोको शीट में तशरीफ़ लेके आए। और जैसा कि आप देख रही हैं इस मजमे को, और इस मजमे में हर मज़दूर की एक ही ख्वाहिश है कि तनख्वाह को मज़ीद बढ़ाया जाए। अगर इन्होंने ये 35% बढ़ाई है तो इस 35% बढ़ाने से मज़दूरों का कोई मामला हल नहीं हो रहा। मज़दूरों की तनख्वाह इस कदर लेट है कि 15 लोको शीट में 15 तारीख ड्यू डेट है तनख्वाह की, और उससे पहले 10 तारीख ड्यू डेट होती है गैस और बिजली का बिल जमा करवाने की। मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत तनख्वाह नहीं देती तो बराए करम इन लोगों के ये जो बिल हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर जो जुर्माने लग रहे हैं ये बाद में जमा करवाते हैं, और उसके बाद इन्हें जुर्माने भी देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट इनको पे करेगी तो तब भी ये बिल पे कर सकेंगे। इसी तरह ये जो आपको लेबर नज़र आ रही है, इन लेबर के बच्चे हैं, ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तनख्वाह ना होने की वजह से बच्चे लेट फीस जमा भी नहीं करवा पाते, उल्टा उनका नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है स्कूल से। और सेकेंडली जो आपका ये सवाल था 35%, तो 35% मैडम कुछ भी नहीं है, इसको कम से कम 100% होना चाहिए। मज़दूरों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने में अपनी सफ़ों में अदाद पैदा करें और इस 35 के लिए नहीं 100 के लिए जदोजहद करें। जैसे कि मैडम एक आइडियोलॉजी की बात है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि आप जब एक घर के सरबराह बनते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने घर की बच्चों की ज़रूरत पूरी करें। ये हुक्मरान जब हम इंटाइटल हो जाते हैं इनके पास आके, तो लानत है इनके ऊपर जो ये समझते हैं कि 20-25 हज़ार में ये लोग अपनी
गुज़र बसर कर पाएंगे। अगर हम अपने घर में अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए ये सोचते हैं कि हमारा बजट इतना होना चाहिए, तो इन मज़दूरों के लिए इनकी सोच चेक करें मैडम। ये इनकी सोच ये है कि ये 20-25 हज़ार में जाके अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे। तो मतलब ये मेंटली तौर पे ये लोग फारिग हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ ही नहीं है कि ये अब इनका फ़र्ज़ है कि ये अगर गलती से भर्ती हो गए हैं रेलवे या सरकारी मुलाजम हो गए हैं तो इसी चीज़ की सज़ा काटेंगे। इसी चीज़ की सज़ा। और सेकेंडली ये कि ये जो रेलवे के जो मुलाजिम हैं, हमारे साथ जो अफसर नाला होते हैं जी, अफसरों के ख़िलाफ़ हमारे से बड़ी शिकायतें उन्हें मसूल होती हैं कि जी मज़दूर एहतजाज करते हैं। तो मैडम ये जो रेड बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये गोरों के टाइम की बनाई हुई है। ये गोरों के, जब गोरे यहाँ पे हुकूमत करते थे तो हिंदू मुसलमानों के साथ ये सलूक करते थे कि इस मंजिल में बैठ के उनको उनके हकूक़ नहीं देने, उल्टा उनसे उनके हकूक़ छीनने हैं। तो आज हिंदुओं वाला सलूक आप लोगों से, इन्हीं इमारतों में बैठ के, उन्हीं पंखों के नीचे बैठ के इन्होंने वही सोच रखी है कि मज़दूरों को हक नहीं देना, उनसे खींचना है। थैंक यू मैडम। माली साल 2023 और 24 में पेश होने वाले बजट में बड़ा अच्छा इकदाम हुआ हुकूमत की तरफ से। 35% मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, लेकिन ग्रेजुटी को ख़त्म कर दिया गया। पेंशन मुलाजमीन की पेंशनों में कटौती की गई। इसी सिलसिले में रेलवे मुलाजमीन ने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि 35% तनख्वाहें जो हैं ये एक शोशा है जो कि मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी है, हक तलफी की गई है। जितनी ज़्यादा महंगाई की गई है, हुकूमत को चाहिए कि 100% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ ताकि जो रेलवे मुलाजमीन हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी और मुनासिब ज़िंदगी दे सकें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।